स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल के दिन आपकी जीव विज्ञान का पेपर है क्लास 11th का। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे सेट आपको बता रहे हैं कि इस सेट में से आ जाएगा, ये सेट आएगा आपकी एग्ज़ाम में। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। व्यूज़ के चक्कर में स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफ़रत है। ठीक है, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आप वही याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है, और आप जो सेट देखेंगे ABCDEF, जो भी सेट, तो वो याद करने से अच्छा जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वही याद कीजिए ना। आप किसी एक सेट के भरोसे जाएंगे और वो सेट अगर आपकी एग्ज़ाम में नहीं आया तो आप क्या कर लेंगे। ठीक है, तो बेटर यही है आपके लिए कि आप थोड़े से जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े से ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो जो यूनिट अध्याय 1 और 2 है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। अध्याय 3 की हम बात कर लेते हैं। तो अति लघुत्तरी में 2 अंक वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन याद करना ही है। ठीक है, उसके बाद में शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं लघुत्तरी में। लघुत्तरी क्वेश्चंस में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी अंतर वाला है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, और मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ अध्याय 3 में से। चलिए, अब अध्याय 4 की हम बात करते हैं। अध्याय 4 में 2 अंक वाले क्वेश्चन जो हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, संघ मोलस्का के कोई 2 लक्षण लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में संघ आर्थ्रोपोडा के कोई 2 लक्षण लिखिए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नॉन कोऑर्डिनेट तथा कोऑर्डिनेट में कोई 3 अंतर लिखिए, अंतर है ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा के कोई 3 लक्षण लिखिए। इकाइनोडर्मेटा का जो मेन जंतु है वो है स्टारफिश। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमगादड़ और व्हेल स्तनधारी प्राणी हैं क्यों। ठीक है, ये आपको याद करने हैं 3 अंक के क्वेश्चंस में। चलिए, उसके बाद में अध्याय 5 की हम बात करें तो अध्याय 5 में अति लघुत्तरी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़ के 2 कार्य लिखिए, ये आपको याद करना है। उसके बाद में पुष्प सूत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए और पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए, ये 3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं 2 अंक में। उसके बाद में लघुत्तरी क्वेश्चंस की बात करें हम तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ससीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर लिखिए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद में एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, चित्र आप सभी कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ चित्र, वो चित्र आपको करना ही है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि बायो का पेपर है। बायो में डायग्राम के ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। जिस तरह से केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखने के नंबर मिलते हैं, उसी तरह से बायो में आपके डायग्राम के नंबर मिलते हैं। ठीक है, और मेरा भी बायो ही था, मेरा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट बायो ही था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 12th बायो में मेरे 90 नंबर्स थे 100 में से। ठीक है, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है बायो का, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, उसके बाद में अध्याय 6 की हम बात करते हैं। अध्याय 6 में अति लघुत्तरी क्वेश्चंस जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम का एक एक कार्य लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहनी ऊतक होते हैं किसी भी पेड़ पौधे में। ठीक है, उसके बाद में वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, चौथा और 5वां क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में कोई 3 अंतर लिखिए, ये भी आपको याद करना है, और रंध्र की संरचना वाला भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, अब अध्याय 7 की हम बात करते हैं। अध्याय 7 में अति लघुत्तरी प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि और उपास्थि में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसके उत्सर्जन रचना का नाम लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी है, केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंचुए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद में तंत्रिका पेशी की संरचना का
संरचना चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। बस इसमें से मैं एक ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तंत्रिका कोशिका वाला, तंत्रिका पेशी वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद में अध्याय 8 की हम बात करें तो अध्याय 8 में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को परिभाषित कीजिए। ये आपको याद करना है। उसके बाद में कोशिका भित्ति के 2 कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में कोई 2 अंतर लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं उसमें आते हैं हम। यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो 6th वाला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये आपको चारों क्वेश्चन याद करने हैं, चित्र स्पेशली याद करना है। दोनों में से एक चित्र 100% आने वाला है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन भी आने वाला है आपकी एग्ज़ाम में, आप लिख करके ले लीजिए मुझसे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अध्याय 10 की हम बात करें तो अध्याय 10 में यहाँ पर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अति लघुत्तरीय में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आएंगे, हाँ, बट लघुत्तरीय में समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। उसके बाद में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व स्पष्ट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 में से एक आने वाला है आपकी एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए उसके बाद में अध्याय 13 की हम बात करें तो अध्याय 13 में जो अति लघुत्तरीय है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, बस आपको यही याद करना है अति लघुत्तरीय में। उसके बाद में लघुत्तरीय में मुझे नहीं लग रहा है कि लघुत्तरीय में कोई क्वेश्चन है जो आ सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली दीर्घ उत्तरीय पर आता हूँ। दीर्घ उत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन C3 और C4 पौधों में कोई 5 अंतर लिखिए, बिना पेपर देखे आप इसको लिख देना, 100% आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई 5 अंतर लिखिए, इन दोनों में से, है ना। अगर C3 C4 पौधों में अंतर नहीं आया तो ये चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन में अंतर आने वाला है। दोनों में से एक 100% श्योर है, 110% श्योर है। ठीक है, चलिए अब अध्याय 14 की बात करते हैं। यहाँ पर अति लघुत्तरीय में मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आएगा, है ना। लघुत्तरीय की बात करते हैं हम। लघुत्तरीय में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में कोई 5 अंतर लिखिए, ये आपकी एग्ज़ाम में 110% आने वाला है, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ठीक, उसके बाद में अध्याय 15 की हम बात करें। अध्याय 15 में अति लघुत्तरीय में छोड़ दीजिए, नहीं आ सकते हैं। उसके बाद में लघुत्तरीय की बात करें, ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए, एब्सिसिक अम्ल के कोई 3 कार्य लिखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में कोई भी याद नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसको। अध्याय 17 की अगर हम बात करें तो अध्याय 17 में श्वसन की परिभाषा लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन श्वसन की परिभाषा लिखिए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मानव शरीर में श्वसन गैसों ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है, स्पष्ट करना है आपको। फिर मानव फेफड़ों की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं हम, तो अति दीर्घ उत्तरीय में नहीं, अति दीर्घ उत्तरीय में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अध्याय 18 की हम बात करते हैं। अध्याय 18 में फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर WBC के कार्य और RBC के कार्य, दोनों के कार्य आपको याद करना है। ठीक है, फिर दीर्घ उत्तरीय में बात करें तो रक्त और लसिका में कोई 4 अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मानव रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरे परिसंचरण तंत्र का प्रकार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ये आपको याद करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चलिए अध्याय 19 की हम अगर बात करें तो 19 में अति लघुत्तरीय में कोई क्वेश्चन याद नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय में नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। उसके बाद में फिर अति दीर्घ उत्तरीय में मानव वृक्क के कोई 5 कार्य लिखिए,
दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपको याद करने हैं। देखिए एक अध्याय में 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन। आप इतने क्वेश्चन याद कर सकते हैं, है ना। 11th में है, आपको याद करना है। 12th में आ जाएंगे और ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। तो इससे तो बेटर है कि 4 क्वेश्चन आप याद कर ही लें, ठीक है। आदत डाल लेना है अपनी 12th के लिए, ठीक। अब अध्याय 20 की हम बात करें तो यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न में अमीबा पैरामीशियम में चलन अंग का नाम लिखिए, ठीक है, याद करना है। उसके बाद में अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। फिर रेखित पेशी को कंकाली पेशी क्यों कहा जाता है, तीनों क्वेश्चन आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हृदयक और रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। उसके बाद में पेशीय संकुचन की क्रियाविधि लिखिए, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है इस अध्याय में से। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, हाँ, अध्याय 21 की अगर हम बात करें तो अध्याय 21 में अति लघुत्तरी प्रश्न जो है, इसमें मानव नेत्र में पाए जाने वाले प्रकाशीय वर्णकों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। उसके बाद में तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव कर्ण की संरचना, चलो ये छोड़ दीजिए, पर मानव नेत्र की संरचना का चित्र आपको आना चाहिए और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए। चलिए, उसके बाद में मानव मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, ठीक है। अब अध्याय 22 की अगर हम बात करें तो अध्याय 22 में अति लघुत्तरी प्रश्न जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हार्मोन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन और उसके कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। उसके बाद में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, इसका क्या रीज़न है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, आपको याद करना है। उसके बाद में, अरे यार ये बार बार क्या हो रहा है, फिर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 5 हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो अगर आपने इतने क्वेश्चन याद कर लिए अच्छे से तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 70 में से आपके 65 अबव कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आपको याद अच्छे से करने हैं ये। हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू मैं कर दूँ, आपको आंसर बता दूँ। तो स्टे ट्यून विद द चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।